तो एक्सरसाइज 12.2 चल रही है। इसके कुछ क्वेश्चन कंप्लीट भी हो चुके हैं और आगे के क्वेश्चन अब हमें हल करने हैं। तो इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज 11वां क्वेश्चन पढ़ना है। आज हमें क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी कार के दो वाइपर हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं करते हैं। तो कार में देखा होगा, कार में आगे शीशा लगा होता है। कारों में आगे शीशा लगा होता है जिस पर एक वाइपर इधर से लगा होता है और दूसरा वाइपर इधर से लगा होता है। तो जब इनको चलाया जाता है तो ये वाइपर कुछ इस तरह से चलते हैं, इस तरह से चलने लगते हैं और इसी प्रकार से जब इसको चलाएंगे तो ये भी कुछ इस तरह से चलेगा और एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये वाइपर यहाँ पर आया और दूसरा वाला इसके ऊपर आ गया, ऐसा नहीं होता है। तो जब वाइपर इस तरह से चलते हैं तो ये देखो त्रिज्यखंड के रूप में एरिया कवर करते हैं। शीशे पर त्रिज्यखंड के रूप में दोनों तरफ से एरिया कवर करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो जो वाइपर की लंबाई है ये है 25 सेंटीमीटर। अगर हम इसको पूरा करें तो ये एक वृत्त बनेगा और ये वृत्त उस वृत्त का केंद्र होगा। तो इसका मतलब ये 25 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। वाइपर की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम मान लेते हैं ये आर का मान है, ठीक। और फिर कहा है कि 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। थीटा का मान 115 अंश। तो अब कहा है कि इसके एक बुहार के साथ यानी एक बार इधर से इधर आने में या नीचे से ऊपर जाने में कितना एरिया कवर करता है वो हमें ज्ञात करना है। तो दोनों का हमें ज्ञात करना है। पहले हम एक का ज्ञात कर लेते हैं, 2 से गुणा कर देंगे तो हमें दोनों का मिल जाएगा। एक वाइपर की बुहार के साथ साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल। तो ये त्रिज्यखंड के रूप में है तो हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर और पाई का मान इसमें 22/7 ही रखना है क्योंकि ये दिया नहीं। थीटा का मान 115 बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 से कैंसिल कर दें। 5 दूना 10, 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, 1 5 दूना 10, 2 से 2 3 6 2 से 12, 2 1 कम 2 2 1 कम 2। तो जब इनकी गुणा करेंगे हम तो इनकी गुणा हमें मिलेगी 15,125, 15,800, 1,58,125 मिलेगी बटी। तो इनकी गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 252। तो इसको हल करने पर इतना ही मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक।
तो इनको हल करने पर इतना हमें मिल जाएगा। अब ये क्षेत्रफल है एक वाइपर के द्वारा साफ किया गया, और कार में 2 वाइपर होते हैं, तो दोनों वाइपर के द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, दोनों वाइपर के द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, 2 से इसमें गुणा कर लेंगे, 2 गुणी 125/252, इसको कैंसिल कर देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 गुना 4, 2 छंग 12, 1,58,125/126 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया वाइपर के द्वारा, दोनों वाइपर के द्वारा साफ हो पाएगा। ठीक, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस प्रकार कितने क्वेश्चन हो गए? 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक, इस प्रकार ये आंसर हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 2 जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, और पाई का मान 3.14 लेना है। देखो, एक लाइट हाउस है, ये एक लाइट हाउस है, मान लेते हैं लाइट सोर्स है, एक स्रोत जिससे लाइट निकल रही है। जब समुद्र में जहाज जाते हैं तो पानी के नीचे चट्टानों की सूचना देने के लिए लाइट लगी होती है, तो जो लाइट पानी में ट्रेवल करती है, तो मान लेते हैं यहाँ से लाइट निकली, इस तरह से फैलती हुई जा रही है और इधर फैलती हुई जा रही है, तो इस एरिया में लाइट फैल रही है। ये लाइट फैल रही है, ठीक, इस तरह से, और आगे से इस तरह से ये लाइट फैल रही है, और ये लाइट स्रोत से यानी सोर्स से 16.5 किलोमीटर की दूरी तक जाती है और कोण बना रही है 80 अंश का। तो ये देखो, जिस भाग में जा रही है लाइट, ये एक त्रिज्य खंड का रूप है, तो इसी का एरिया हमें ज्ञात करना है। उसने कहा है कि जहां तक चट्टानों की चेतावनी दी जा सके, तो चेतावनी वहीं तक मिलेगी जहां तक लाइट जाएगी, जहां तक प्रकाश जाएगा। तो जितना एरिया कवर करेगा उसी एरिया में चेतावनी मिल पाएगी। तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये R का मान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी या प्रकाश 16.5 किलोमीटर की दूरी तक जाता है, तो हम इसको मान लेते हैं, इसके अनुसार R का मान 16.5 किलोमीटर और थीटा का मान 80 अंश। तो पूछा है कि उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। जहाजों को चेतावनी दिए जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल
तो ये भाग त्रिज्यखंड के रूप का है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे भाई, थीटा बटे 360, थीटा का मान 80 बटे 360 बटे पाई का मान यहाँ पर 3.14 लेना है, आर स्क्वायर, आर का मान 16.5 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करना पड़ेगा, तो इसको हल करने के लिए 0 से 0 कैंसिल कर लो, 4 गुना 8 4 36, ये 2/9 गुणे 3.14 गुणे 16.5 इंटू 16.5, ठीक, इतना आ गया है। अब इसको हमें हल करना है, इस सब की गुणा करेंगे, गुणा करके 9 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 189.971 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। बस इसको हल करना है, क्वेश्चन भी बहुत छोटा है। तो क्वेश्चन छोटा है लेकिन इसमें समझने की बात है कि जिस भाग में चेतावनी दी जा सकती है वो भाग किस प्रकार का है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र हमें यूज करना होगा। तो इस प्रकार से हम इसी सूत्र का यूज कर लेंगे, तो बाकी कैलकुलेशन अपनी करते रहो और घर पर चेक करते रहो, ठीक। तो हमें इस प्रकार ये आंसर मिल गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 की, एक गोल मेजपोश है जिस पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। एक गोल मेजपोश है, इस प्रकार से है और इस पर 6 डिजाइन बने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये डिजाइन, ये दूसरा है, ये पहला, ये दूसरा और यहाँ पर ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो इन 6 का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये समान डिजाइन, क्वेश्चन में लिखा है कि जितना समान का मतलब है जितना एरिया पहले वाले का होगा उतना ही दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का और छठे का, यानी सभी का एरिया समान है, क्षेत्रफल समान है। अगर हम 1 का ज्ञात कर लें और 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 का मिल जाएगा। तो चलिए 1 के लिए हम करते हैं, वृत्त है तो इसका केंद्र होगा, इसको मिला देते हैं, इससे इसको भी मिला लेते हैं, इधर मिला देते हैं और इधर। तो इस प्रकार देखो, प्रत्येक भाग को जरा ध्यान से देखो, ये बन रहा है त्रिज्यखंड और हमें क्षेत्रफल चाहिए वृत्तखंड का। ये जो डिजाइन है ये वृत्तखंड के रूप में है, यानी इसका एरिया ज्ञात करने के लिए हमें वृत्तखंड की तरह ज्ञात करना पड़ेगा। तो वृत्तखंड में क्या करते हैं, पहले हम त्रिज्यखंड का, उसके बाद त्रिभुज का, उसमें से माइनस कर देंगे, हमें एरिया मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए तो ठीक है। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो उसमें लागत ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या ही केवल दी है, ये 28 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 13, आर का मान 28 सेंटीमीटर, आर का मान हो गया। लेकिन थीटा कैसे पता चलेगा? थीटा, ये पूरा कोण 360, पूरा 360 बटे कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग कर देंगे, 60 आएगा। थीटा का मान हो गया 60 डिग्री। तो अब हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक का मतलब है जितने भी हैं उन सब का इसी के बराबर होगा, सभी का नहीं, ये है प्रत्येक का, यानी ये जितना मिलेगा उतना सबका होगा। तो त्रिज्यखंड के लिए भाई थीटा बटे 360, थीटा 60 है बटे 360, या प्रत्येक ना लिख करके हम 1 देते हैं, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पाई का मान
बुक में पाई का मान 22/7 ही रखना है, लेकिन √3 का मान 1.7 का प्रयोग करना है। तो 22/7 r², r का मान 28 है, तो 28 गुणे 28, तो यही सूत्र लगा है, θ/360 गुणे πr²। कैंसिल कर लो, 6 कम से 36, 6 आएगा, 7 चौके 28, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, और ये 3 है, ये 2 है, तो 3 एकम 3, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा दें, तो इसको भाग करने पर 3 से 2 को भाग कर लो, या 3 से 22 को, यहाँ पर 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। अब हमारे पास बचा है 22 दूना 44 गुणे 28/3, इतना बचा है। तो अब हमें क्या करना है कि 3 से इसको भाग करना है। अब ये आप लोगों को मल्टीप्लाई करनी है, फिर इसमें 3 से भाग करना है, और भाग करके आंसर से मिला लेना। तो इसकी गुणा 1232/3 सेंटीमीटर², यहीं पर छोड़ देते। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है, इसका एक का। अब हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये कोण है 60, और ये 28, ये भी 28। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिभुज समद्विबाहु है, त्रिभुज समद्विबाहु है, 2 भुजाएं बराबर हैं इस त्रिभुज में। तो हम डायरेक्ट सूत्र एक लगा लेते हैं, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। √3 का मान क्वेश्चन में कहा रखिए 1.7, और भुजा 28 है, तो 28 गुणे 28 कैंसिल कर लो, ये 1.7 गुणे 7 गुणे 28। तो इस प्रकार इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये 333.2 सेंटीमीटर²। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मिल गया है। तो हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का माइनस कर देंगे, तो हमें एक डिजाइन का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यानी एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, ये है 1232/3 - 333.2 सेंटीमीटर²। ठीक, तो अब हमें इसे हल करना पड़ेगा। डिजाइन कितने हैं? 6 डिजाइन। तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, ये एक डिजाइन का है और 6 डिजाइन का ज्ञात करना है। और ये पहले ही बताया था कि ये सभी डिजाइन आपस में बराबर है। तो एक डिजाइन में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसमें 6 से गुणा कर देंगे। 1232/3 - 333.2, 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1232, 6 को अब हम अंदर भेज देंगे। 6 गुणे 333.2, 3 एकम 3, 3 दूना 6। इधर दिख रहा है नीचे, यहाँ तक तो दिख रहा है, इसके बाद का नहीं दिख रहा है। तो इसके बाद से अब इधर आ जाते हैं, इधर अभी जगह है। तो ये 6 डिजाइन का क्षेत्रफल हमें मिलेगा। डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, अब ये 2 आ गया, इसमें गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 4 6 4, यानी 2464। उसके बाद
6 की गुणा 300 इसमें 6 की गुणा 333.2 में करवाएंगे। तो जब इसमें करवाएंगे तो हमें मिलेगा 1999.2। अब इन दोनों को आपस में घटा लेंगे। तो जब इनको घटाएंगे तो हमें मिलेगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर का आ रहा है, इधर का आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें 6 डिजाइन का क्षेत्रफल मिल चुका है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि इन 6 डिजाइन को बनाने में लागत कितनी आई है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत दी है। प्रति 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत बराबर कितनी दी है, 0.35 रुपये, 0.35। तो हमारे पास इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की पता है और इतने की हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसमें इसकी गुणा कर लेंगे। 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत बराबर 0.35। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 162.68 रुपये। यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए अब उसको भी इतने में ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा है कि एक वृत्त है और जिसकी त्रिज्या r है, कैपिटल R, और जिसमें एक त्रिज्यखंड है, त्रिज्या r है, त्रिज्यखंड का कोण P अंश है। तो 4 ऑप्शन है, P/180 गुणे 2πr, कैपिटल R है। दूसरा ऑप्शन है P/180 गुणे πr स्क्वायर। तीसरा है P/360 गुणे 2πr, और चौथा है P/720 गुणे 2πr स्क्वायर। तो ये बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए P/180 2πr, ये भी नहीं होगा। अगर πr स्क्वायर है तो बटे में 360 होता है, ये भी नहीं होगा। अब बटे में 360 है और πr स्क्वायर होता है तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला होगा। कैसे होगा, देखो हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है P/360 इंटू πr स्क्वायर। अब यहाँ पर 2, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 720 इंटू 2πr स्क्वायर। इस प्रकार ये लास्ट वाला ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे और वो भी तैयारी करें अपनी।